कौन कर रहा है गैर कानूनी काम? कहां से इजाजतनामा मिला? कहां सोई थी एडमिनिस्ट्रेशन? क्या काम शुरू करने से पहले इजाजतनामा जरूरी नहीं है? आप कह रहे हैं कि दाऊद में कोई बड़ा बोल रहा है जी, मैं बड़ा नेता हूं बीजेपी का। मैं आपकी वसात से कहना चाहूंगा डीसी को, सीईओ को और एसडीएम को उस बिल्डिंग को डिमोलिश कर लीजिए, और ताकि लोगों को पता चले ये किसी बीजेपी वाले की नहीं। ये पहाड़ को खोदा जा रहा है और जमीन हमवार की जाती है। क्या उन्हें जियोलॉजी और माइनिंग शोबे से इजाजतनामा मिला था? साहब को पहले ही कहा है कि वो उसको सीज करे, और मैं सीईओ से बात करूंगा, उनको भी कहूंगा कि ये काम कैसे हो रहा है। और मुझे लगता है कि 5-8 दिन से उसका काम बंद हो चुका है और उसका डिमोलिश हो जाएगा। क्या सहाफत को दबाया जा सकता है? कैसे बन रही है वो, उसके ऊपर सरकार को देखना चाहिए। बट ये जो है कुछ बदनासिर लोग कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता बना रहा है, ये गलत है, सरासर झूठ है। दोतू पहलगाम में गैर कानूनी ज़ेर तामीर होटल में दाखिल होने की कोशिश की तो वहां मौजूद अमला ने गुंडागर्दी का मुजाहरा करके गेट बंद। जनता को कहना चाहूंगा कि अगर वो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे, उसको डिमोलिश कर। इसके बावजूद भी होटल का काम शाम के वक्त जारी व सारी होता रहा। ये अमित शाह के किसी रिलेटिव की है, भारतीय जनता पार्टी का कोई उसमें नहीं। इंतजामिया असर रसूख वाले अफराद से सबकत हासिल कर पाएगी, ये वक्त ही बताएगा। कौन कर रहा है गैर कानूनी काम? कहां से इजाजतनामा मिला? कहां सोई थी एडमिनिस्ट्रेशन? क्या काम शुरू करने से पहले इजाजतनामा जरूरी नहीं है? क्या सहाफत को दबाया जा सकता है? नाजरीन, एक ऐसी कहानी जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। कुदरती हुस्न से मालामाल सयाहती मकाम पहलगाम में गैर कानूनी तौर पर ज़ेर तामीर हो रही इमारतों पर एसडीएम पहलगाम, वाइल्ड लाइफ वार्डन और इंतजामी टीम ने कई इमारतों की काम को रोक दिया और कुछ तामीराती सामान भी जब्त किया। इस दौरान जब एसडीएम पहलगाम ने अपनी टीम के हमरा दोतू पहलगाम में गैर कानूनी ज़ेर तामीर होटल में दाखिल होने की कोशिश की तो वहां मौजूद अमला ने गुंडागर्दी का मुजाहरा करके गेट बंद कर दिया। गेट से अंदर नहीं आने दिया। हालांकि मीडिया और कुछ सरकारी लोगों ने होटल के अंदर जाने में कामयाबी हासिल की, और जो ही मीडिया ने अपना काम शुरू किया तो वहां मौजूद अमला ने मीडिया को अपना काम अंजाम देने से न सिर्फ रोक दिया, बल्कि मीडिया के खिलाफ नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए। इतना ही नहीं, बल्कि उनका कहना है नोटिस नहीं मिला सर, कोई नोटिस नहीं मिला सर यहाँ का। तो यहाँ बोल रहे थे कि हमारे पास परमिशन है। हम 2-3 बार आए, पिछली बार भी हमारे काम रुका दिया था। गौरतलब बात यह है कि अगरचे इस होटल की एक इमारत मुकम्मल हो चुकी है, तहम गैर कानूनी तौर पर दूसरी इमारत का काम जारी है, जिसके लिए किसी भी महकमे से अभी तक इजाजतनामा हासिल नहीं हुआ है। एनओसी की बात ही नहीं है। हालांकि महकमे रूरल डेवलपमेंट और बीडीओ पहलगाम ने काम पर रोक लगा दी और कुछ तामीराती सामान भी जब्त किया, लेकिन इसके बावजूद भी होटल का काम शाम के वक्त जारी व सारी होता रहा। उधर मुकामी लोगों का मानना है कि अगरचे छोटे होटलों पर पाबंदी आयद की जा सकती है तो बड़े होटलों पर क्यों नहीं। इसके अलावा लोगों में एक अफवाह फैली है कि ये होटल बीजेपी के सरकर्दा लीडर अमित शाह के नाम है। पार्टी का नाम ये हम भी सुनते। क्या सुना? क्या सुना? हमने भी यही सुना कि ये मतलब अमित शाह का, कोई बोल रहा था अमित शाह का है, कोई बोल रहा था किसी का है। तो हम यहाँ पे नहीं आए। इसी डर से आप यहाँ पे नहीं आए कि ये अमित शाह का है, जिस पर बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट ने वजाहत करते हुए कहा कि ये सिर्फ एक प्रोपागंडा है। बीजेपी का होटल से कोई लेना देना नहीं है, बस बदनाम करने की कोशिश की जा रही है जो काबिल कबूल नहीं है। और उन्होंने यकीन दिलाया कि बिल्डिंग को जल्द ही मुनहदम किया जाएगा। नहीं, आपको शायद गलतफहमी है। एसडीएम पहलगाम से आप पूछिए, हमारी नोटिस में पहले ही था। हमने उस बिल्डिंग को सीज करा लिया है, बंद करा लिया है, उसका काम बड़ा रुका हुआ है। और कहीं पे जो आप बोल रहे हैं कि ये अमित शाह के किसी रिलेटिव की है, भारतीय जनता पार्टी का कोई उसमें नहीं है। मैं आपकी वसात से डीसी अनंतनाग को कहना चाहूँगा कि अगर वो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे, उसको डिमोलिश कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पिल है, पहलगाम में तो नहीं बना सकते, पहलगाम एरिया में तो कैसे बन रही है वो, उसके ऊपर सरकार को देखना चाहिए। बट ये जो है कुछ बदनासिर लोग कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता बना रहा है, ये गलत है, सरासर झूठ है। मैं आपकी वसात से कहना चाहूँगा कि हमने एसडीएम साहब को पहले ही कहा है कि वो उसको सीज करे, और मैं सीईओ से बात करूँगा, उनको भी कहूँगा कि ये काम कैसे हो रहा है। और मुझे लगता है कि 5-8 दिन से उसका काम बंद हो चुका है और उसका डिमोलिश हो जाएगा।
इतनी छोटी बात इतने बड़े नेता के नोटिस में थोड़ी लाना होता है। हम बहुत है ना, काफ़ी है यहाँ इसके साथ निपटने के लिए, वो हम कर रहे हैं ना। देखिए आपने देखा होगा कि यहाँ पे सीईओ जो है पहलगाम का बड़ा ईमानदार ऑफिसर है, एसडीएम जो है ईमानदार ऑफिसर है, तहसीलदार ईमानदार ऑफिसर है। मुझे लगता है कि कहीं 1-2 साल में कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं हुई। हाँ, अगर किसी ने चोरी छुपे की तो उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। अगर आप कह रहे हैं कि दाहोद में कोई बड़ा बोल रहा है जी मैं बड़ा नेता हूँ बीजेपी का, मैं आपकी वसात से कहना चाहूँगा डीसी को, सीईओ को और एसडीएम को उस बिल्डिंग को डिमोलिश कर लीजिए, और ताकि लोगों को पता चले ये किसी बीजेपी वाले की नहीं है। देखिए कुछ चोर लोग किसी नेता का नाम बदनाम करते हैं तो उससे उस नेता की कोई ज़ात में कोई खलल नहीं पड़ती है। अलबत्ता आपकी वसात से कहना चाहूँगा कि अभी भी कुछ बदअनासिर लोग हैं जो बीजेपी का झंडा उठा के या बीजेपी का नाम लेके गलत काम कर रहे हैं। हम उनके ऊपर कड़ी नज़र रखे हुए हैं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। और मैं आपकी वसात से कहना चाहूँगा कि बीजेपी का नाम बदनाम करना, ये वो खुद बदनाम होता है जो वो करता है। तो आपने देखा होगा यहाँ 3 साल में बीजेपी ने साफ सुथरा जो है एक निज़ाम दिया है। हैरानकुन बात यह है कि जिस जेसीबी के जरिए पहाड़ को खोदा जा रहा है और जमीन हमवार की जाती है, क्या उन्हें जियोलॉजी और माइनिंग शोबे से इजाजतनामा मिला था? ये एक बड़ा सवाल है। क्या इंतजामिया असली रसूख वाले अफराद से सबकत हासिल कर पाएगी? ये वक्त ही बताएगा।